गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कैसे हो सभी? पहले तो ये बताओ, आज अपन इंडिया के बारे में सीखने जा रहे हैं। यानी कि अपने को अगर इंडिया के बारे में कोई स्पीच डिलीवर करना हो या अपन से कोई इंडिया के बारे में पूछे तो अपन कौन कौन से बेसिक और इसेंशियल पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड करते हुए अपन इंडिया को डिस्क्राइब कर सके, इंडिया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत कुछ बोल सके, तो उनको अपन आज सीखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी बोर्ड पर ध्यान रखिएगा और कुछ एकदम सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नेवर फॉरगॉटन थिंग होगी, यानी कभी न भुलाने वाली चीज़ें होंगी जो आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है इंडिया। व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड? इट्स इंडिया। इंडिया लिखा हुआ। फर्स्ट थिंग जो अपन इसमें इंक्लूड करेंगे कि अपन इस चीज़ को एक मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो अपन एक ये जो गोला है ये वर्ल्ड है, ये शो कर रहा है वर्ल्ड को, देखना अभी का, और ये है इंडिया। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कहाँ से करें अपने इस स्पीच की? तो अपन इसको पहले ज्योग्राफिकली अपन ये मानते हैं कि इंडिया कहाँ पर है वर्ल्ड में, इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए सिस्टमेटिक वे में अपन वन बाय वन चीज़ों को क्लियर करेंगे और हर उस पहलू को छुएंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक है इस स्पीच में। तो फर्स्ट अपन ने देखा कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आएगा। वर्ल्ड की पोजिशन से देखें तो आप बताएंगे कि इंडिया लाइज बिटवीन एशिया कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स की टर्म में अपन इसको डिवाइड क्लासिफाई कर दिया कि इंडिया लाइज बिटवीन एशियन कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन इंडिया पे आ गए। अब ये मान रहे हैं इंडिया है, तो अब इस पे अपन क्या कह सकते हैं? ठीक है, एक मिनट। अपन इसको बता सकते हैं कि इसको इंडिया को फ्रीडम कब मिला, आज़ादी कब मिली। ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग। यस, इंडिया गॉट freedom. India got freedom on 15th of August 1947 as we know। जैसा कि अपन जानते हैं इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 1947। फर्स्ट क्या था? इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट। सेकंड, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। थर्ड थिंग, इंडिया का एरिया क्या है? ज्योग्राफिकली का अपन देखें तो इंडिया का एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया? वो टर्म्स आप यूज करेंगे। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज, जितना भी आपका एरिया है वो आप बताएंगे इज इतने स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, तो द एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज दिस। फिर आइए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज, उसकी पॉपुलेशन बता दीजिए, इतने करोड़, इतने अरब इसकी पॉपुलेशन। नेक्स्ट, अब ये क्यों बताएं, ये जरूरी क्या है कि अब ये जो वर्ल्ड में इसकी पोजीशन क्या रहती है, इसकी रैंकिंग क्या रहती है इन टर्म्स में, तो अपन बताएंगे इन द टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इन द पॉपुलेशन इट इज सेकंड। ये सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से और एरिया की दृष्टि से ये कौन है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट, अब इंडिया में क्या है? अब इंडिया में आ चुके हैं। तो इंडिया में क्या है? 29 स्टेट्स हैं, बताने जरूरी है। ठीक है, तो मैंने कहा देयर इज ए मार्कर इन माय हैंड, मेरे हाथ में एक मार्कर है। एज लाइक दैट इंडिया में 29 स्टेट्स है, तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। क्या बोलेंगे? देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हैं 7। तो अपन बोलेंगे देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ओके, उनमें लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है? तो राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो अपन बताएंगे राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बताएंगे नहीं बताएंगे? बिल्कुल, एक अच्छे वे में अपन इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि इंडिया के इन टर्म्स के बाद में अपन आते हैं कि इंडिया क्यों फेमस, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इंडिया की नेशनल एंथम क्या है?
वो ज़रूर एक अब नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, ये सारे इंक्लूड करने की बजाय अपन केवल एक करते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा अपने को वर्ल्ड में, अपने को डिफ्रेंशिएट करता है ना अपना खुद का एक, जिस पे अपन स्वाभिमान करते हैं। तो द नेशनल ऑफ एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन, या एक अलग लाइन अदर हैंड में आप ऐसे बोल सकते हैं, द जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है। आफ्टर दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट टू मेन सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, दैट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वी से मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये दो इनके बारे में बता दिया अपन ने। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इंडिया किस लिए जाना जाता है। तो इंडिया इज़ फेमस फॉर, इंडिया इज़ नोन फॉर हिज रिच कल्चर। क्या बोलेंगे? हिज रिच कल्चर, अपने कल्चर के बारे में इसको जाना जाता है। दूसरा, इंडिया को और किस नामों से जाना जाता है? इंडिया नोन एज भारत एंड हिंदुस्तान, इंडिया आल्सो नोन एज भारत एंड हिंदुस्तान, इन नामों से भी जाना जाता है इंडिया। अब अपन लास्ट में इसको सम अप कर रहे हैं वापस से, तो किस प्रकार से करेंगे कि फ्रेंड्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। सो दैट्स ऑल अबाउट माई स्पीच, होप यू अंडरस्टैंड एंड लिसन अबाउट इट। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने सुना है तो आराम से आ जाएगा। ऐसा करता हूँ। जय हिंद।